एक व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा था। उनके बीच रोज झगड़े होते थे। इस वजह से उसका मन अशांत रहता था। तंग आकर वो एक दिन जंगल में चला गया। उस समय गौतम बुद्ध भी शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। दुखी व्यक्ति ने बुद्ध को सारी बातें बताईं और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। बुद्ध इस बात के लिए मान गए। बुद्ध ने अगले दिन उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, पास की नदी से पानी ले आओ। बुद्ध के लिए पानी लेने वो नदी किनारे गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जंगली जानवरों की उछल कूद की वजह से पानी गंदा हो गया है। नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ गई है। गंदा पानी देखकर नया शिष्य वापस आ गया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने इस बात की जानकारी दी। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर उसे पानी लाने भेज दिया। इस बार नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा कि पानी एकदम साफ था। नदी की गंदगी नीचे बैठ चुकी थी। यह देखकर वो हैरान था। पानी लेकर वो बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पूछा कि तथागत, आपको कैसे मालूम होगा कि अब पानी साफ मिलेगा? बुद्ध ने उसे समझाया कि जानवर पानी में उछल कूद कर रहे थे, इस वजह से पानी गंदा हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद सभी जानवर वहां से चले गए और नदी का पानी शांत हो गया। धीरे धीरे पूरी गंदगी नीचे बैठ गई। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी जब बहुत सी परेशानियां होती हैं तो हमारे मन की शांति भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में ही हम गलत निर्णय ले लेते हैं। हमें मन की उछल कूद को शांत होने का इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, शांत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर उस व्यक्ति को घर की बात याद आ गई। उसे समझ में आ गया उसने घर छोड़ने का निर्णय अशांत मन से लिया था, जो कि गलत है। उसने बुद्ध से घर जाने की आज्ञा ली और वो अपनी पत्नी के पास चला गया। इसके बाद उसके व्यवहारिक जीवन में कभी परेशानियां नहीं होती। अब वो शांत रहकर ही सारी समस्याओं को सुलझाने लगा था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारा मन अशांत रहता है और हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाते। तब आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए उचित फैसले के साथ सही निर्णय तक पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से फैसले लेने चाहिए जो आपको और दूसरे के लिए अच्छे हों, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं। गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है। अक्सर लोग यहीं अपना सब्र खो देते हैं, उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उन्हें आगे चलकर दुख और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।